आपनोक्ति खननं तथोपरिशिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नहि वही शब्दस्तु निर्गच्छति। इसीलिए हमको बताया कि देखो, यहाँ जो है ना, बहुत बड़ा धन छिपा हुआ है और ये किसी को पता नहीं। मैंने आपको बताया है, तो चाहिए तो ले लो, तो फिर मेहनत करो ना। अच्छा, देखो, चक्कर यही है। इसीलिए आपनोक्ति खननम, हमारे जो होते, आपनोक्ति माने जो हम हमारा भला चाहते हैं, ऐसे लोगों का कहना, उसको आपनोक्ति कहते हैं। उन्होंने, हमारे साधु संतों ने, शास्त्रों ने जो बताया है, खननम, अब खदान खोल दो, कहाँ खोदना है और क्या पाना है। देखो, हम आपको ऐसे उदाहरण देते हैं कि आपको लगे कि अरे अपनी बात हो रही है। कई लोग हमको कहते हैं, यदि पति ने, ध्यान से सुनना, यदि पति ने पति की खुदाई करी, तो जब मुंबई में सीमेंट रोड बन रहे थे तो चारों तरफ गड्ढे पड़े हुए थे। हमारे सज्जन, स्वामी जी देखो, यहाँ खुदा है, पता नहीं कब। हमने इतना ही नहीं, यहाँ खुदा, वहां खुदा, चारों तरफ खुदाई है। तो यह जो पति है, उसको खुदाई करनी है। खोदेंगे तो क्या निकलेगा? उस पति के अंदर आदमी है, पुरुष है। जिस दिन पति ये समझेगा कि बाय डिफॉल्ट आई एम ए मैन, बाय फॉल्ट आई एम ए हस्बैंड, हो गई साधना पूरी। आपनोक्ति खननम, तो कितना समय प्रयत्न लगता है एक पति को आदमी होने में, उतना ही प्रयत्न और समय लगता है हमको अपने आप को पहचानने में। तो आपनोक्ति खननम तथोपरिशिला उत्कर्षणम स्वीकृति, फिर उसके ऊपर जो बहुत बड़ा भारी पत्थर पड़ा हो, हटा उसको। कौन सा पत्थर है? मैं। इस पत्थर को हटाओ। आगे कहते हैं, निक्षेप समपेक्षते नहीं वही शब्दस्तु निर्गच्छति। ये सब अपेक्षा करना पड़ेगा। ये सब केवल कहना कि मैं पुरुष हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, असल में पति नहीं हूं, किसने कहा? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो संतो, अध्यात्म इतना सिंपल है कि यह संसार उतना सिंपल नहीं है। इसीलिए तद्वत ब्रह्मविद उपदेश मनन ध्यानाभिर्लभ्यते। तो हमको जो साधु संत बताते हैं, तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु। देखो, अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। माने मुख्य रूप से दो प्रकार के समझ लो। जो सिद्ध मार्ग से चलने वाले हैं और जो वेदांत का उपदेश करके आपको छोड़ देते हैं, पकड़ के नहीं रखते। देखो, इसीलिए कोई भी वेदांत का आचार्य होगा तो अपने डिसाइपल्स को, शिष्य को वो बांध के नहीं रखेगा। इसी ग्रंथ में आता है, अंतिम में जाकर के ये पूरा उपदेश हो गया। उसके पश्चात गुरु महाराज अपने रास्ते से निकल गए, शिष्य महाराज अपने रास्ते से निकल गए। ऐसे नहीं कि गुरु महाराज कैरी म्यूल गुरु, नो, टोटल फ्रीडम। इसीलिए दूसरे जो गुरु होते हैं वो आचार्य परंपरा से। तो ब्रह्मविद उपदेश, जो हमको उपदेश होता है, क्या उपदेश होता है? हमने सुबह के क्लास में देखा है, तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात
तत्वमसि इस महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है कि हम स्वरूप से निर्गुण निराकार है, कोई गुण नहीं। इसी के एक को पकड़ लो, आप देखो कैसे फटाफट एक क्षण में आप स्वरूप में स्थित हो जाओगे, एक क्षण भी ज्यादा ही है। केवल इतना ही ध्यान रखना है, जैसे दृष्टि रूप रंग को देखती है, लेकिन रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये ऐसा है ही। हमारा घ्राणेन्द्रिय सभी प्रकार के गंधों का करता है ज्ञान, सुगंध दुर्गंध, लेकिन उसको अपना कोई गंध नहीं है। तात्पर्य क्या है? तत्व क्या हो गया फिर? जो निर्विशेष और निराकार है वह तत्व है। करना नहीं है, ये करने का रोग छोड़ दो। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुरुते गंगा सागर गमनम, बहुत हो गया। इसीलिए उपदेश ही है कि हमको आध्यात्मिक साधना माने इट्स ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। We don't have to do anything. We don't have to get anything. We don't have to become divine. See? कोई परेशानी नहीं है, रिलैक्स। कुछ पाना ही नहीं है, ना कहीं जाना ना कहीं आना। देखो महाराज, जिस दिन ये बात हृदय में बैठेगी ना, आप ये अध्यात्म के कारण जितने दुखी होते हैं खत्म हो जाएगा।